Now in this video we are starting our NTSC NMS reasoning part 11 which is based on analogy. किसके ऊपर बेस्ड है भाई हमारा analogy, सेम रिलेशनशिप. इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो डायरेक्ट एनालॉजी और सिंपल एनालॉजी. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई हमारा आपके सामने. बुक इज टू ओपन एज डोर इज टू. तो ऑप्शन क्या है हमारे सामने. हाउस, सट, क्लोज एंड वुड. चूज योर करेक्ट ऑप्शन. चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. जैसे ए बुक क्या होती है भाई. ए बुक इज ओपन टू रीड इट, यानी एक बुक को ओपन करते हैं रीड करने के लिए. लाइक वाइज ए डोर इज सट टू क्लोज इट. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी क्या होगा भाई हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, सट. क्लियर ना. क्योंकि क्या होता है भाई हमारा ए बुक इज ओपन टू रीड इट. ए बुक इज ओपनड टू रीड इट. ए बुक ओपन करते रीड करने के लिए. सिमिलरली लाइक वाइज ए डोर इज सट टू क्लोज इट. तो सट ऑप्शन आ जाएगा. तो क्या आएगा भाई फर्स्ट का बी. बी और सी में डाउट मत रखना. ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा. फर्स्ट का बी. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. यूजुअल इज टू कॉमन एज लाइट इज टू. ऑप्शन है ब्राइट, ब्लैक, डार्क, ग्लो. चूज योर करेक्ट ऑप्शन. चलिए मैं बताता हूं आपको. यूजुअल इज टू कॉमन, दैट मीन्स यूजुअल और कॉमन क्या है, दोनों क्या एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं. यूजुअल और कॉमन क्या है, सिनोनियम्स. सिमिलरली लाइट, लाइट प्रकाश इज टू ब्राइट, ब्लैक, डार्क एंड ग्लो, ग्लो. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर डी. सेकंड का ऑप्शन क्या होगा भाई हमारा. क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन क्या होगा भाई हमारा डी. क्लियर ना. दोबारा ध्यान दे. यूजुअल इज टू कॉमन, यूजुअल और कॉमन क्या एक दूसरे के सिनोनियम है. उसी प्रकार से सिमिलरली लाइट एंड ग्लो आर सिनोनियम्स टू ईच अदर. क्लियर भाई. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लाइट का क्या होगा हमारा डी ऑप्शन. नाउ वी विल ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. चलिए स्टार्ट करते हैं. पार्डन इज टू पेनल्टी. पार्डन और पेनल्टी क्या है एक दूसरे के एंटोनियम्स है. दीज आर द एंटोनियम्स. पार्डन एंड पेनल्टी आर अपोजिट टू ईच अदर. एक दूसरे के अपोजिट है, दैट मीन्स दे आर द एंटोनियम्स. तो डेफिनेटली क्या होता है फिक्स, यानी जो पक्का होना है. और इसका एक्चुअली, प्रोबेबली, पॉजिटिवली, अर्जेंटली. तो प्रोबेबली. तो डेफिनेटली का जो हमारा एंटोनियम्स होगा वो क्या होगा प्रोबेबली. द एंटोनियम्स ऑफ डेफिनेटली क्या होगा प्रोबेबली. क्लियर ना. क्योंकि डेफिनेटली मैंने पक्का होगा, प्रोबेबली संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. क्लियर ना. तो थर्ड का क्या आएगा हमारा बी ऑप्शन. नाउ वी विल ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अन इज टू क्विट एज फिट इज टू. ऑप्शन है प्रॉपर, सुटेबल, पर्टिनेंट और अनफिट. चलिए मैं बताता हूँ आपको इससे क्या होगा. अनइजी इज टू क्विट, यानी अनइजी और क्विट क्या एक दूसरे क्या है एंटोनियम्स है, अपोजिट है. सिमिलरली फिट का अपोजिट क्या होगा. फिट का अपोजिट क्या होगा भाई अनफिट. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन क्या होगा भाई हमारा डी. नाउ वी विल ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. ट्रैप इज टू नेट एज ट्रेड इज टू. ऑप्शन है अर्निंग, मनी, प्रॉफिट, फॉर शॉर्ट. चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. नेट क्या होता है ट्रैप इज टू नेट. तो नेट इज रिक्वायर्ड टू ट्रैप. नेट किसी जरूरत होती है भाई ट्रैप की. तो नेट इज रिक्वायर्ड टू ट्रैप. सिमिलरली ट्रेड, ट्रेड के लिए क्या आएगा मनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड. मनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड. जैसे क्या होता है नेट इज रिक्वायर्ड टू ट्रैप. सिमिलरली मनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड. तो ऑप्शन क्या होगा फिफ्थ का बी.
नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Cow is related to herbivores in the same way as tiger is related to omnivores, carnivores, herbivores, multivores, or none of these. चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है. काउ इज रिलेटेड टू हार्बिवर्स. रीजन क्या है भाई? काउ ईट्स वेजिटेरियन फूड्स. वेजिटेरियन फूड खाते हैं ना, दैट्स व्हाई इट रिलेट टू हार्बिवर्स. बट टाइगर ईट्स फ्लैश फूड्स, फ्लैशी फूड्स खाते हैं. देयरफॉर टाइगर किससे रिलेट करेगा भाई? टाइगर इज रिलेटेड टू कार्निवर्स. तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या आएगा हमारा? बी ऑप्शन. क्लियर भाई? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. चूज योर करेक्ट ऑप्शन भाई. क्या है? सिंक इज रिलेटेड टू फ्लोट इन द सेम वे एज डिस्ट्रॉय इज रिलेटेड टू एनिमी, डिमोलिश, एक्टिव, पीस और क्रिएट. ध्यान दे, सिंक का मतलब कहता है डूबना, फ्लोट का मतलब तैरना. तो सिंक एंड फ्लोट क्या एक दूसरे के एंटोनियम से अपोजिट है. सिमिलरली डिस्ट्रॉय का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रिएट. डिस्ट्रॉय का अपोजिट क्या होगा भाई? क्रिएट. तो 7th का ऑप्शन क्या आएगा भाई हमारा? ऑप्शन नंबर ई. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ग्राम इज रिलेटेड टू मास इन द सेम वे एज सेंटीमीटर इज रिलेटेड टू. चेक कीजिए क्या ऑप्शन आएगा आपका. चलिए मैं बताता हूं आपको क्या होगा इसका. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. ग्राम इज रिलेटेड टू मास. तो मास की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? ग्राम होती है. मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है? ग्राम. सिमिलरली सेंटीमीटर की यूनिट होती है लेंथ. तो लेंथ ऑप्शन हमारा क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी. तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी. Now we will move on the next question, question number 9th. A square is related to cube in the same way as a circle is related to sphere, circumference, diameter, area, none of these. Choose your correct option. आंसर देते वक्त आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका क्या होगा. स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 2 डायमेंशनल है और क्यूब क्या है? 3 डायमेंशनल है. लेकिन स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होते हैं. सिमिलरली क्यूब की भी ऑल साइड्स आर इक्वल. बट ये 2D, ये 3D. सिमिलरली सर्कल क्या होता है? 2D. सर्कल का 3D क्या हो जाएगा? सेम फेज में स्फीयर. क्लियर ना? सर्कल भी सर्कुलर होता है, स्फीयर भी क्या होता है? सर्कुलर होता है. लेकिन ये 2D है और ये क्या है? 3D है. तो 9th का ऑप्शन नंबर ए. नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. Iron is related to solid in the same way as mercury is related to solid, gas, liquid, vapor, none of these. चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. इजी क्वेश्चन है आपका. क्या है भाई? आयरन इज रिलेटेड टू सोलिड. आयरन जो मेटल होती है वो कैसी होती है? सॉलिड स्टेट में होती है. आयरन की जो स्टेट होती है वो फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड. आयरन सॉलिड की फॉर्म पर जाता है. सिमिलरली जो मरकरी होता है, पारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इट इज फाउंड इनटू द लिक्विड स्टेट. यानी मरकरी इज ओनली ए मेटल विच इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा भाई हमारा? सी. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th. ध्यान दे, मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन इन द सेम वे एज वाटर इज रिलेटेड टू. ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन, डिस्पर्सन, इमर्जन, रिफ्रैक्शन एंड कंडक्शन. चूज योर करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11th. चलिए मैं बताता हूं आपको इसका ऑप्शन क्या होगा. 11th का ऑप्शन क्या होगा भाई हमारा? डी. क्योंकि मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. तो मिरर किस काम में आता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सिमिलरली वाटर में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है. क्या होता है भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट के दो फिनोमेना होते हैं, एक रिफ्लेक्शन, दूसरे वाला क्या होता है भाई? रिफ्रैक्शन. अगर मिरर आपका रिफ्लेक्शन शो करता है तो वाटर क्या शो करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो 11th का ऑप्शन डी. नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12.
ध्यान दे क्या है भाई, ड्रीम इज रिलेटेड टू रियलिटी इन द सेम वे एज फॉल्सहुड इज रिलेटेड टू करेक्टनेस, फेयरनेस, ट्रूथ और अनट्रूथ आपके ऑप्शन है। ध्यान दे, ड्रीम क्या होता है, सपना होता है जो रिलेट करता है किससे भाई, रियलिटी से। ड्रीम इज रिलेटेड टू रियलिटी, दैट मीन्स दे आर ऑफ एंटोनियम्स ऑफ ईच अदर, यानी अपोजिट है एक दूसरे के। ड्रीम्स अपोजिट है किसका, रियलिटी का। तो इन द सेम वे फॉल्सहुड इज अपोजिट ऑफ, फॉल्सहुड अपोजिट किसका होगा भाई, हमारा ट्रूथ। फॉल्स माने गलत, ट्रूथ माने सच्चाई, तो फॉल्सहुड किसका होगा भाई, ट्रूथ। क्लियर, 12th का ऑप्शन नंबर सी। नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चूज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या है भाई हमारा, फेस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन इन द सेम वे एज हैंड इज रिलेटेड टू, यानी किसी आदमी का जो फेस है उससे क्या शो होते हैं, एक्सप्रेशन शो होते हैं। सिमिलरली हाथों से क्या शो होता है, हैंड से क्या शो होता है, उसका गेस्चर। क्लियर, तो 13 का ए क्या है इसके अंदर, एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्सन इज रीड फ्रॉम द फेस, यानी किसी पर्सन का जो एक्सप्रेशन होता है वो कहां से रीड करते हैं, फेस से। लाइक वाइज गेस्चर ऑफ ए पर्सन इज रीड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ हैंड्स। क्लियर ना, किसी पोजिशन से भाई, हैंड्स की पोजिशन से, तो ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वाइन इज टू ग्रेप्स, यानी वाइन किन से प्रिपेयर की जाती है भाई, ग्रेप से बनाई जाती है वाइन जो होती है, ग्रेप से। सिमिलरली वोडका इज टू प्रिपेयर्ड बाई दिस, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, फ्लावर। क्लियर ना, अगर वाइन इज टू प्रिपेयर्ड बाई ग्रेप्स, वाइन को किससे प्रिपेयर करते हैं भाई, ग्रेप से। सिमिलरली वोडका इज मेड फ्रॉम द ऑप्शन नंबर डी, हमारा फ्लावर। क्लियर, नाउ वी विल ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा भाई, गोल्फ इज रिलेटेड टू द होल्स इन द सेम वे बेसबॉल इज रिलेटेड टू इनिंग्स, गोल, पॉइंट्स और सर्व। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसको, गोल्फ इज रिलेटेड टू होल्स, क्योंकि गोल्फ किससे रिलेट करता है, जो होल नाम का जो वर्ड है वो किससे रिलेट कर रहा है भाई, गोल्फ से। क्लियर ना, होल्स इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू गोल्फ इन द सेम वे इनिंग्स, इनिंग्स इज रिलेटेड टू बेसबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या भाई, इंग्लैंड इज रिलेटेड टू एटलांटिक ओशियन इन द सेम वे एज ग्रीनलैंड इज रिलेटेड टू पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और एंटार्कटिका ओशियन। चेक कीजिए। ध्यान दे भाई, मैं बताया इंग्लैंड इज रिलेटेड टू एटलांटिक ओशियन, क्योंकि इंग्लैंड कहां पे सिचुएटेड है, इंग्लैंड इज सिचुएटेड इन एटलांटिक ओशियन। इन द सिमिलर वे ग्रीनलैंड जो होता है, ग्रीनलैंड इज सिचुएटेड इन आर्कटिक ओशियन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्योंकि इंग्लैंड कहां पे सिचुएटेड है, इंग्लैंड इज सिचुएटेड इन एटलांटिक ओशियन। सिमिलर वे ग्रीनलैंड इज सिचुएटेड इन आर्कटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दे भाई, डेमोग्राफर इज रिलेटेड टू पीपल, डेमोग्राफर कैसे रिलेट कर रहा है भाई, पीपल से। रीजन है डेमोग्राफर इज द रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड टू पीपल। क्लियर ना, जो कैसे रिलेट करती है, पीपल से। सिमिलरली फिलेटेलिस्ट इज द स्टडी ऑफ, किसके लिए स्टडी करता है भाई, स्टैम्प्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी, क्योंकि फिलेटेलिस्ट इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी के साथ भाई, स्टैम्प्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, बी। Now we will move on the next question, question number 18. Eye is to see in the same way as ear is to ring, sound, hear, smell.
चूज योर करेक्ट ऑप्शन। आसान है बिल्कुल। आई इज टू सी, आई का फंक्शन क्या होता है? देखना। तो आई किस काम में आती है? देखने के काम। इन द सेम वे ईयर, कान किस काम में आते हैं? हियर, सुनने के काम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना? द फंक्शन ऑफ आई इज टू सी एंड दैट ऑफ ईयर इज टू क्या होता है? हियर, सुनना। नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान दे भाई। डिजीज इज रिलेटेड विद द पैथोलॉजी, क्योंकि पैथोलॉजी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज, जो किसके बारे में स्टडी करती है? डिजीज के बारे में। और प्लेनेट्स के बारे में स्टडी क्या करती है? एस्ट्रोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी ऑफ द प्लेनेट्स, जो किसके बारे में स्टडी करती है भाई? प्लेनेट्स के बारे में। नाउ वी विल रिच ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या भाई? माउंटेन इज रिलेटेड टू वैली इन द सेम वे एज एनिमी इज रिलेटेड टू क्रूअल, स्ट्रेंजर, कंट्री एंड फ्रेंड। ध्यान दे। चलिए तो आसान क्वेश्चन है। माउंटेन इज रिलेटेड टू द वैली, माउंटेन क्या होती है? पहाड़ी, वैली क्या होती है? घाटी। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटोनियम्स है। माउंटेन पहाड़ी, वैली माने घाटी। तो माउंटेन इज एंटोनियम्स ऑफ वैली इन द सेम वे। एनिमी क्या होता है? शत्रु। शत्रु का दूसरा क्या हो जाएगा? मित्र यानी फ्रेंड। तो एनिमी इज रिलेटेड टू फ्रेंड। तो 20 का ऑप्शन क्या होगा भाई हमारा? लास्ट ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये हमारा क्या था भाई? एनटीएससी एनएमएस रीजनिंग पार्ट 11 जो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं विद कुछ नए क्वेश्चंस के साथ भाई। टिल देन टेक केयर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर।